स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर इस वक्त प्रदेश के अस्पतालों में जो हालात हैं वो शर्मनाक है। लोग जिंदगी बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। अस्पतालों में बेड खाली पड़े हैं, लेकिन मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा। हालात इससे भी कहीं बदतर हो रहे हैं। अब गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को डॉक्टर देखने को भी तैयार नहीं है, जिसकी वजह से अस्पतालों के दहलीज पर पहुंचने के बाद भी कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। जिस मुश्किल वक्त में डॉक्टर लोगों के लिए भगवान साबित होते हैं, उस मुश्किल भरे वक्त में इन्हीं डॉक्टर्स की संवेदनहीनता दिखाई दे रही है, जो कई जिंदगियों पर भारी साबित हो रही है। परिवार कोरोना काल में हर तरफ मनमानी है, लापरवाही है और जिंदगियों से खिलवाड़ हो रहा है। मुश्किल हालातों में जब डॉक्टर मरीजों के लिए भगवान बनते हैं, तो ऐसे वक्त में कानपुर के हैलेट अस्पताल में यही डॉक्टर लापरवाह बन रहे हैं। इमरजेंसी के गेट पर खड़ी ये महिला बददुआएं दे रही है। आंखों में आंसू लिए ये लड़का अपनी मां के सामने अपना दर्द छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेचर पर जो शख्स मौजूद है वो इस बच्चे का पिता है और इस महिला का पति, जिसकी इस अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही से जान जा चुकी है। बिना जांच मरीज को बता दिया मृत। धरती के भगवान का बेशर्म कारनामा। कानपुर के जूही इलाके में रहने वाला ये परिवार हालात बिगड़ने पर कोविड पेशेंट को लेकर हैलट अस्पताल पहुंचा था, जहां आरोप है कि इमरजेंसी वार्ड में पेशेंट को लेकर परिजन पहुंचे तो डॉक्टरों ने जांच की जहमत नहीं उठाई और मरीज को सीधे मृत घोषित कर दिया। परिवार चिल्लाता रहा, मिन्नतें करता रहा कि पिता की धड़कनें चल रही हैं, एक बार जांच कर ले। लेकिन मनमानी कर रहे डॉक्टरों ने एक न सुनी और परिजनों को मरीज के साथ इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकाल दिया। और आखिरकार जब काफी वक्त तक इलाज नहीं मिला तो मरीज ने दम तोड़ दिया। यहाँ पे बिना देखे मरीज को मृत घोषित कर दिया गया। सांस चल रही थी, सांस चलने के बावजूद भी नहीं देखा गया, डिले करा और यहाँ पे तो फ्रॉड हो रहा है। एक नंबर का काम है। पिताजी थे मेरे। क्या नाम था? जितेंद्र सिंह। धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर का ये शर्मनाक चेहरा केवल कानपुर ही नहीं बल्कि रायबरेली के जिला अस्पताल में भी देखने को मिल रहा है। कोरोना जैसे हालात में जब हर आदमी अपनों की जिंदगी बचाने के लिए जूझ रहा है, ऐसे वक्त में डॉक्टर मरीजों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। हालात मारपीट तक पहुंच रहे हैं। रायबरेली के जिला अस्पताल में कुछ ऐसा ही हुआ है। रायबरेली एम्स अस्पताल में जिंदगी से खिलवाड़, बर्बाद किया जा रहा एक एक सांस के लिए जरूरी वक्त। अस्पतालों की मनमानी से जा रही मरीजों की जान। रायबरेली के जिला अस्पताल में भी हालात उस वक्त बिगड़े जब कोरोना पीड़ित महिला मरीज को लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे। मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की जगह डॉक्टर और प्रबंधन उन्हें इधर से उधर भेजता रहा। वक्त बर्बाद होने और समय पर इलाज न मिलने से कोरोना पीड़ित महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। तो वहीं दूसरी तस्वीर रायबरेली के एम्स अस्पताल की है। यहाँ बने L3 सेंटर के बाहर परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। वजह थी L2 से रेफर किए गए मरीज को घंटों तक भर्ती नहीं किया गया। परिजन एम्स के L3 सेंटर के बाहर मरीज को घंटों लेकर खड़े रहे, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने मरीज को भर्ती करने की जहमत तक नहीं उठाई। रायबरेली के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जिंदगी से हो रहे खिलवाड़ पर अधिकारी क्या बोल रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। सरकारी अस्पतालों की हकीकत दिखाती इस तीसरी तस्वीर को भी देख लीजिए। यहाँ अस्पतालों में मौजूद डॉक्टरों ने तो हद ही पार कर दी। अस्पताल में जब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी तो प्रशासन और डॉक्टर अस्पताल छोड़कर भाग निकले।
ये तस्वीरें सुल्तानपुर भास्कर अस्पताल की हैं। देर शाम तक अस्पताल में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। अस्पताल में पर्याप्त दवा और ऑक्सीजन जब घटती दिखी और दबाव बढ़ने लगा तो अस्पताल प्रशासन भाग निकला और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के आवास में जा पहुंचा। हालातों की जानकारी होने के बाद जब सीएमएस पुलिस के अधिकारी के साथ अस्पताल पहुंचे तब हालात कुछ कंट्रोल हुए, लेकिन तब तक अस्पताल में एक भी डॉक्टर नहीं था और सारी व्यवस्था भगवान भरोसे चलती रही। कोई वहाँ पे मतलब कुछ ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं, न पट्टी हुई, न मलहम, कुछ नहीं, न कोई ट्रीटमेंट, कुछ भी नहीं। डॉक्टर अपने कुर्सी पे मिले कि नहीं मिले, क्या कोई कुछ नहीं था, कोई नहीं था, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। हाँ, आधे घंटे तक, 1 घंटे तक टहले, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई यहाँ पे। अब क्या पोजीशन है, अब क्या हुआ, मरीज को देखा गया कि नहीं? अभी भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा हॉस्पिटल से। इन तस्वीरों से प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की हकीकत साफ है। एक तरफ कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी संस्थानों की व्यवस्थाएं चरमराती जा रही हैं और दावे हैं कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हैं। ऐसी तस्वीरें और भी हैं जो इन मुश्किल हालातों को और भी बदतर बना रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।